Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with starting a brand new chapter of mathematics, that is pair of linear equations in two variables. And this is our chapter number 3 of mathematics. So, grade 10 students, welcome back again. So today linear equation टू वेरिएबल हम स्टार्ट करने वाले हैं. दिस ईयर बेसिकली सीबीएसई ने इसमें से बहुत सारे जो टॉपिक्स थे जो टफ भी थे दे हैव रिमूव्ड इट. सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. सेशन आउटलाइन. सो एज ए सेड इस टॉपिक में कुछ चीज़ें थी. ग्राफिकल मेथड था, देन सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रिड्यूसिबल फॉर्म. बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रिड्यूसिबल फॉर्म इज डिलीटेड. सो हमारा बस ये चैप्टर 3 पार्ट्स में है, 3 एक्सरसाइजेस, तो हम 3 सेशंस में इसको कंप्लीट करेंगे. आज के सेशन में हम ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एंड एक्सरसाइज 3.1 करेंगे आपकी एनसीईआरटी का. ओके, नो हमारे लर्निंग आउटकम्स हमको वी नो दैट आपको एक चीज़ याद रखनी होगी अभी, that what is the general form of a linear equation in two variable. When we talk about a pair of linear equation, मतलब हम दो linear equations के बारे में डील आउट करने वाले हैं इस चैप्टर में. So two equations are written in the form of a1x plus b1y plus c1, and second one is a2x plus b2y प्लस c2. दिस इज योर टू लीनियर इक्वेशन है, दोनों दो वेरिएबल्स में है एंड दे आर अ पेयर. सो हम इस चैप्टर में ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन ढूंढेंगे और दो मेथड्स होते हैं, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. इन दोनों मेथड से हम इनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे. पिछले साल तक हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, उनका डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, ये सब किया था, राइट. लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफिकल मेथड. सो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ पेयर्स: इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट पेयर, या उसको भी कंसिस्टेंट बोल सकते हो. फर्स्ट वन इज वेयर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन. अगर आपका इक्वेशन के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है सो एक इनकंसिस्टेंट पेयर होगा. इनकंसिस्टेंट पेयर मतलब देयर इज नो सोल्यूशन अवेलेबल, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है दोनों इक्वेशंस का. सेकेंड वन, व्हेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन. ठीक है, अगर आपके लीनियर इक्वेशन 1 2 3 कितने भी मतलब है, सोल्यूशन है, ठीक है, सो दैट इज अ कंसिस्टेंट पेयर. अब तीसरा आता है कि व्हेन देयर आर इक्विवेलेंटली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो वो एक डिपेंडेंट पेयर होता है, बट यू कैन स्टिल से इट इज कंसिस्टेंट. यू कैन स्टिल से दैट इट इज कंसिस्टेंट. सो इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंट मतलब या तो वन सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे. अब ग्राफिकली हम कैसे प्लॉट करेंगे? इनकंसिस्टेंट के दो केसेस होते हैं. लेट अस टॉक अबाउट कंसिस्टेंट के दो केस होते हैं, इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं. वेन एवर इन अ ग्राफ द लाइन्स ऑफ टू इक्वेशंस आर पैरेलल. दोनों इक्वेशन का जब हम प्लॉट करेंगे उनके एक्स और वाई की रैंडम वैल्यूज निकाल के, तो उससे अगर हमारी दोनों लाइन्स पैरेलल होती है मतलब देयर इज नो सोल्यूशन. सो इट इज इन हैविंग नो सोल्यूशन मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट पेयर. अब if the lines intersect at one point, एक वन पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, if there is intersecting lines मतलब exactly one solution होगा, that is a consistent pair. और दूसरा, अगर ये एक लाइन है उसके ऊपर से ही दूसरी लाइन जा रही है, इट्स नॉट पैरेलल, ओके, कोइंसिडेंट होता है ये. दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस मतलब उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, यहाँ पे देखो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. अब ये लाइन्स इंटरसेक्ट करिए, इसका मतलब क्या है? अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे, लेट्स से x माइनस 2y की लाइन ये है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 की ये लाइन है, और लेट अस से ये दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 20 की. सो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सो दे आर
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दे विल बी कंसिस्टेंट। सिमिलरली ये दूसरे इक्वेशन है कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर है वो लाइंस, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है यहाँ पे। और ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। अब आपको याद कैसे रखना है, अब वी कैन नॉट ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग ग्राफ ना, हमेशा तो नहीं चलो इक्वेशन है चलो अब ग्राफ बनाने बैठो, दैट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। सो वी विल कंपेयर द रेशियोज ओवर हियर। ओके, I have said you about the general form of linear equations in two variable। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी दो equations दी गई है, you will compare it with this form and with that you will have some ratios के outcome। First one is if a1 by a2 is not equals to b1 by b2, अगर a1 by a2 b1 by b2 के equal नहीं है, that means वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्टली एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सारे इक्वल है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस है। बट अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 की इक्वल है बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो दीज टू आर कंसिस्टेंट, द लास्ट वन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, a1 बाई a2 is equal, sorry it's not equals to b1 by b2, correct। then coincident lines मतलब infinite solutions, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। और parallel line मतलब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है बट c1 by c2 के इक्वल नहीं है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस, दैट इज योर एक्सरसाइज 3.1। हम लोग सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाले, जो क्वेश्चन लगते कि टफ है दैट ओनली विल डू, क्योंकि जो सेम क्वेश्चन है डूइंग देम अगेन इज ऑफ नो यूज। ओके, नाउ हमको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है, हमको उनके इक्वेशन बना के फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब देखो वी कैन नॉट यूज a1 बाई a2 b1 बाई b2, ये उन्होंने अलाउ नहीं किया है। लेट अस सी 10 students of class 10 took a part in mathematics quiz, total students 10 है, number of girls is 4 more than the number of boys। तो उन्होंने बोला है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 students of class 10 took part in the maths quiz, number of girls is 4 more। ठीक है, जो girls है उनका number है 4 more। let us say your girls are x, let us assume that girls is x, ओके, बॉयज आर वाई। ठीक है, सो ने क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स x इज इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, राइट। इक्वेशन नंबर 2 हम इसका इधर ले क्या आ सकते हैं, सो विल गेट इट एज x माइनस वाई प्लस 4 सॉरी इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दीज टू इक्वेशंस वी गॉट। अभी हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। सो लेट अस टेक रैंडम वैल्यूज हम लेते हैं, यहाँ से हमको x की वैल्यू पता है कि y प्लस 4 है। ओके, सो x y, ओके, सो x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4, सो y की कुछ रैंडम वैल्यूज लेते हैं। इफ फॉर एग्जांपल y इज 4, अगर y 4 होगा तो x 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर y 2 है तो ये 6 हो जाएगा, एंड सिमिलरली इफ दिस इज 3 तो ये 7 हो जाएगा। y बिकॉज यू हैव टू ऐड प्लस 4। ठीक है, दिस इज फॉर योर इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, मतलब दो नंबर्स इनका सम 10 होगा, तो क्या ले सकते हैं हम, मैनी 4 6 यू कैन टेक, देन 6 and 4 यू कैन टेक, 7 3 यू कैन टेक, राइट। सो क्या मिल रहा है हमको, ये दूसरे इक्वेशन का। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सो पहले लाइन देखो 8,4 6,2 7,3। ठीक है, अब ग्राफ पे चलते हैं।
नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको पॉइंट्स रखने हैं यहाँ पे, ठीक है. सो लेट अस प्लॉट अवर पॉइंट्स. सो यहाँ पे सो आई वॉन्ट लीव मच स्पेस, सो यहाँ पे लेते हैं ये, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सिमिलरली हियर 1 2 3 4 5 6 7. Then here also 1 2 3 4 5 6 7. ओके, इसको ऊपर लेके जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7. आपको एक से ग्राफ बनाना पड़ेगा. ऑलराइट, ऐसे ग्राफ एक कंस्ट्रक्ट करेंगे हम. रफ ग्राफ आई एम ड्राइंग हियर बिकॉज आई डोंट हैव द प्रॉपर वन. ठीक है, तो वैल्यूज देखो क्या है. 8,4 8,4 यहाँ पे एक पॉइंट है. दूसरा 6,2 6,2 दूसरा. देन 7,3 7,3 यहाँ पे. तो एक लाइन हमारी पहले इक्वेशन की बन रही है ये. ठीक है. ओके वेट, आई इरेज दिस, इट इज रफ. देखो, तो पहली लाइन हमारी ये वाली बन रही है फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, नहीं एक्स प्लस वाई की नहीं, दूसरी वाली की. सीधा सा ड्रॉ ओवर हियर. सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट लाइन. ठीक है. अब दूसरी इक्वेशन की देखो, 4,6. पेन कलर चेंज करते हैं. 4,6 ये पहला. देन 6,4 6,4 और लास्ट क्या है? 7,3 है ना. सो 7,3 यहाँ पे. सो नाउ इफ यू सी, ये इधर से जा रही है, सो दोनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दैट इज 7,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स 7 की वैल्यू, 7 इज x, 3 इज y. सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? गर्ल्स वॉज x, राइट. सो गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7 एंड बॉयज आर इक्वल्स टू 3. Okay, that's how we solve it. Next one, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. Let us say कि पेंसिल है हमारी x और पेन है हमारा y. x और y. So क्या बोले उन्होंने? 5 pencils और 7 pens cost 50 और 7 pencils plus 5 pens कॉस्ट 46. हमको एक की कॉस्ट ढूंढनी है. ठीक है, ये इक्वेशंस है. अब x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे x की वैल्यू x बाय y, x विल बी नथिंग बट 50 माइनस 7y बाय 5. सो यू कैन पुट द वैल्यूज. अब वैल्यूज डालो, इधर 5 लेंगे तो इधर 3 आ जाएगा. इन कैलकुलेट रैंडम वैल्यूज यू कैन पुट. ओके, सो 4.3 and 4. Then what you will get 2.1 and 7 है ना. ऐसी वैल्यूज डाल दो, you will get the answer. दूसरे के लिए x की वैल्यू इज 46 minus 5y divided by 7. So if x is 3, y will be 5, then 5 2.2, then 2 6.4. अब I'll tell you one trick. अब देखो, ग्राफ तो आपको आता है कैसे प्लॉट करना. नाउ इफ यू सी 3 3 5 3 5 बोथ ऑफ देम आर कॉमन, राइट. दोनों में है तो मतलब वही एक 3,5 ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इजंट इट. सो दैट मीन्स 3,5 इज द कॉमन पॉइंट. ग्राफ पे आप प्लॉट कर देना. सो दैट मीन्स एक पेन x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5 बिकॉज वो कॉमन पॉइंट है. सो दैट मीन्स x क्या था हमारा? x वॉज द नंबर ऑफ पेंसिल. सो पेंसिल का कॉस्ट है 3 रुपीज और पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज. ओके, ग्राफ पे प्लॉटिंग यू कैन डू इट. अब देखो, नाउ वी हैव टू कंपेयर A1 A2 B1 B2 और हमको फाइंड आउट करना है कि लाइंस इंसिडेंट को इंसिडेंट पैरेलल क्या है. ठीक है, फर्स्ट वाला 5x माइनस 4y प्लस 8 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9. A1 क्या है? 5/7. ठीक है, A1 इज 5/7. फर्स्ट वन A1 इज 5/7. A1/A2 इज 5/7. B1/B2 क्या है? -4/6.
-4/6 दैट इज इक्वल्स टू क्या, 2 के टेबल से -2/3. ओके, नेक्स्ट C1/C2 is +8/-9, so you can write it as -8/9. So what can you see? Nothing is equals to nothing. A1/A2 is not equals to B1/B2. दिख रहा है राइट, C1 C2 को छोड़ दो, दोनों नहीं इक्वल है, दैट मीन्स देयर इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है, लाइन्स कैसी हमारी इंटरसेक्टिंग है क्योंकि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन पॉसिबल है. ओके, नेक्स्ट देखो A1/A2 6/2 आ रहा है. अच्छा वो थर्ड वाला, ओके सेकंड वाला रुको. 9x 18x, so 9/18 दैट इज इक्वल्स टू 1/2. ये है हमारा A1/A2. वेरी गुड. नेक्स्ट 3/6y, 3/6 अगेन 1/2 हमारा B1/B2. नेक्स्ट 12/24, 12/24 अगेन 1/2 दैट इज इक्वल्स टू C1/C2. सो व्हाट कैन यू सी हियर, सारे इक्वल है. A1/A2 is equals to B1/B2 and it is equals to C1/C2. That means कैसा solution है, there are infinitely many solutions and the lines are parallel. ठीक है, parallel lines are here. ठीक है, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट. इन्फिनाइट है ना, सॉरी यस, इन्फिनाइट मतलब कोइंसिडेंट. यस, कोइंसिडेंट लाइन्स. ठीक है, कोइंसिडेंट नॉट पैरेलल. पैरेलल मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा. ओके, थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला 6x 2x. सो थर्ड A1/A2 is 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 A1/A2 है ना, 6/2 है ना. हाँ, उसके बाद -3/-y दैट इज -3/-1 माइनस में से अगेन 3. सो B1/B2. उसके बाद 10/9, सो 10 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू C1/C2. तो हमको क्या दिख रहा है यार, वी कैन इन्फर दैट A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2. ये लास्ट कंडीशन है, दैट मीन्स द लाइन्स आर हैविंग नो सोल्यूशन. इक्वेशन का कोई भी एक सोल्यूशन नहीं है और लाइन्स आर पैरेलल. ओके, डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अब इसमें क्या करना है, वी हैव टू से दैट वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं. अच्छा ओके, लेट्स डू फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला करते हैं, फिफ्थ वाला करते हैं, बाकी ऑल ऑफ देम आर सेम ओनली. सो ये दोनों करते हैं. First one says 3x plus 2y equals to 5 and 2x minus 3y. So A1/A2, 3/2. So A1/A2 is equals to 3/2. Next देखो 2y and -3. So we can write it as B1/B2 is equals to क्या, B1 क्या है 2 और -3. सो 2/-3 या -2/3. उसके बाद C1/C2 5. अच्छा उधर आ जाएगा तो -5 और -7. सो -5/-7 उस दूसरी साइड पे ले जाएंगे राइट. सो क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगेन कैंसल. सो व्हाट कैन वी से कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2. करेक्ट, C1/C2 को छोड़ो. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. दैट मीन्स एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है. सो व्हाट इज द लाइन, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. Intersecting lines that means it is a consistent pair. The lines are, equation is consistent. बाकी second वाला fourth वाला are the same only, you can do it. Fifth one let's do a fraction में right. Fifth one 4/3/2, 4/3 whole by 2 that is our A1/A2. इसको सॉल्व कैसे करना है, यू विल टेक 2 ऑन द अदर साइड, ऊपर लेके जाओगे राइट. व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट इट एज 2/3.
ओके, सो हमको 2/3 मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, बिकॉज 4/3 इंटू 2 बन जाएगा 6, सो 4/6 बन जाएगा, सो 2/3 इज द आंसर। नेक्स्ट, इसको यहाँ से 1, इसको 2 ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2/3y, सो b1/b2 इज इक्वल्स टू 2/3y, 2/3। उसके बाद c1/c2 को देखते हैं, -8 -12, क्योंकि उस तरफ लेके जाएंगे हम LHS पे, सो -8 -12 दैट इज इक्वल्स टू 8/12। 4 के टेबल से करेंगे तो 2/3, सो वी आर गेटिंग a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, means all of them are equal, they have infinitely many solutions, coincident lines, so that means again it is consistent। अगर आप कोई भी इक्वेशन में पैरेलल लाइंस आ जाए, ठीक है, दैट इज a1/a2 is equals to b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा वो, दैट विल बी इनकंसिस्टेंट पेयर। 2, 3 एंड 4 सेम टाइप के, यू कैन डू इट। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ देम आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, हम लोग बस एक लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक लेते हैं और उसको ग्राफिकली कर लेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक आर थर्ड इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन लेते हैं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनेगा, आपको बस सॉल्व करना से। देखो 2x + y, सो ये a1/a2 क्या होगा, 2/4, 2/4 मतलब 1/2। उसके बाद b1/b2 y -2, सो ये बन रहा है -1/2। उसके बाद c1/c2 -6 -4, -6 -4 that becomes 3/2, right? हाँ, so what we are getting, a1/a2 is not equals to b1/b2, मतलब there is one solution, it is a consistent pair, है ना। अब इसको ग्राफिकली ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + y -6 इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू ढूंढो, x और y, यू कैन पुट रैंडम वैल्यूज। x अगर 2 है तो y भी 2 होगा, x 1 है तो y 4 होगा। उसके बाद यहाँ पे -1, यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट। उसके बाद दूसरा इक्वेशन 4x - 2y -4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x और y अगेन 1 0 0 -2 और 2 and 2। सो क्या दिख रहा है हमको, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो समवेयर हियर 2 2, सो क्या होगा, दोनों ग्राफ इट विल बी इंटरसेक्टेड एट दिस पॉइंट, 2, 2 पे इंटरसेक्शन होगा, बिकॉज 2, 2 दोनों में कॉमन है, राइट। सो दैट इज हाउ यू विल ऑब्टेन ग्राफिकली। ग्राफ कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है, 2 2 करो, देयर बी 1 पॉइंट, यहाँ से ही दोनों लाइंस गुजरेंगी, ओके। सो दैट्स हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimensions. अब देखो, let's try to do this question. Word problem. अब देखो, let us say कि length जो है, length is x, ठीक है, length is x, width is y, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि half the perimeter, perimeter का half, that means 2x 2 into x plus y का हाफ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 36। 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स x plus y इक्वल्स टू 36। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग कि x जो है दैट इज इक्वल्स टू y + 4, सो x - y इक्वल्स टू 4 हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, इसके वैल्यूज ढूंढनी है, ओके। अब वैल्यूज कैसे ढूंढेंगे, पुट द वैल्यूज ओवर हियर। ये देखो, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड अप करोगे, दिस इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन बट ओके यू कैन डू इट स्टिल। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, x + x
2x हो गया, है ना। सिंपल, आई एम नॉट यूजिंग एलिमिनेट सब्सिट्यूट, नॉर्मल। x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई क्या हो जाएगा 0, सो विल नॉट राइट। और 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा 40। सो x क्या होता है 40 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज 20। हमको मिल रहा है कि x की वैल्यू 20 है ना। सो x इज इक्वल टू 20, लेंथ इज 20। उसके बाद विड्थ क्या है, विड्थ क्या होगी, विड्थ विल बी 20 प्लस कितना ऐड करेंगे 36 मिले, सो दैट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू 16, दैट इज इक्वल्स टू योर width. So therefore length is equals to 20 meter and width is equals to 16 meter. Okay, next, given linear equation 2x plus 3y minus 8, write another linear equation such that the pair formed is, हमको तीनों के लिए बनाना है। देखो सबसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये होना चाहिए। यहाँ से a1 a की वैल्यू लो, a1 इज 2 बाय समथिंग प्लस, सॉरी नॉट प्लस, शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 बाय समथिंग। तो क्या लेंगे, लेट्स से दिस इज 3, लेट्स से दिस इज 2, और उसके बाद c1 बाई c2 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो -8 बाय कुछ वैल्यू ले लो, 3 ले लो, सो नथिंग आर इक्वल। सो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो क्या इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 3, सॉरी इक्वल्स टू 3 विल बी योर इक्वेशन, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ओके, अब पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या चाहिए हमको, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, राइट और रॉन्ग। सो पैरेलल लाइंस के लिए मतलब कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगा, देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस के लिए कैसा होगा, लेट्स गो बैक टू अ टेबल एंड चेक। वी नो एज पर द टेबल, लुक ओवर हियर, पैरेलल लाइंस के लिए a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा। सो लेट्स चेक, सो a1 बाई a2 मतलब 2x 2 बाय समथिंग is equals to 3 by something but not equals to c by something, तो c क्या है हमारा -8, ठीक है। सो यहाँ पे ले लो 2 2 ज़ा 3 ज़ा, सो दोनों क्या बन जाएंगे 1 इक्वल, यहाँ पे अगेन ले लो लेट्स से 3, सो नहीं इक्वल है, सो दैट मीन्स आवर इक्वेशन विल बी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, ये बन जाती है आपकी एक दूसरी वाली इक्वेशन। फॉर व्हाट, पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब सारे इक्वल होने चाहिए, कोइंसिडेंस इज दैट ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल। सो 2 3 एंड -8, सो 2 3 -8 सारे कैसे इक्वल होंगे, अगर सबको 1 बना दो, इजी मेथड, 2 3 और -8, सो सारे इक्वल हो जाएंगे, सो 2 बाई 2, सो इक्वेशन बनेगी 2x plus 3y is equals to -8, right? So this becomes your third wala. There are parallel, ठीक है, coincident lines, sorry, ठीक है। So this is your answer. अब ये देखो, we have to draw the graph of equations x minus 1 plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के x और y एक्सेस के ऊपर हमको शेडिंग करनी है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, हम फटाफट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1, x minus y plus 1 equals to 0, x और y की वैल्यूज ढूंढो। x minus y will be equals to what, -1, है ना, x इक्वल्स टू y -1 बोल सकते हैं, तो अगर x 0 होगा तो y 1 हो जाएगा, अगर x 1 है तो ये 2 हो जाएगा, इफ दिस इज -2 तो ये -1 हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12, वैल्यूज को उधर ट्रांसपोज करोगे और इजीली गेट द आंसर, x इज 12 माइनस 2y बाई 3, सो अगेन x बाय y, दिस वैल्यूज अगेन रैंडमली पुट, है ना। अगर x को 4 डालोगे तो y 0 आएगा, इसको 2 डालोगे यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 0 डालोगे तो 6 आ जाएगा, ओके। अब ग्राफ पे चलते हैं।
सो फर्स्ट पॉइंट, या अच्छा ग्राफ बनाते हैं पहले एक। ओके, उन्होंने क्या बोला, पहला है 0,1, 0,1, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है 0,1, देन 1,-2, 1,-2 over here, then -2, -1, -2, -1 यहाँ पे, इज इट, नो वेट वेट वेट, -2, -1 यहाँ पे होगा, राइट। सो इसको इरेज कर देते हैं। सो -1, यहाँ पे होगा फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। सो ये इक्वेशन की लाइन ये बनती है, दिस इज द लाइन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आई विल इरेज, दिस इज रॉन्ग। अब दूसरा लो, दूसरे कलर से करते हैं, दिस 4,0, सो 4, 1, 2, 3, 4, हाँ, तो 4,0 तो यही होगा। उसके बाद 2,3, 2,3 यहाँ पे। उसके बाद 0,6, 0,6 समवेयर हियर होगा। सो इधर से ऐसे कंस्ट्रक्ट करो तो क्या बन रहा है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, राइट। सो दिस इज योर एंटायर शेप, ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। सो लाइक दिस यू विल shade it, you'll write all the points properly. Here I've done roughly, okay. So with that we have completed with our today's session. Thank you so much for watching, and with this we have completed with exercise number 1 and the first topic of the chapter. अगले सेशन में हम करने वाले हैं this substitution method और exercise 3.2. so make sure to like this video, share with your friends, subscribe करो channel को, make sure to hit the bell icon to get regular notifications. I'll be seeing you soon. Till then, take care and goodbye.